16 का पहला नंबर प्रश्न है। दो व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में है। वे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री मापते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई 35 मीटर हो तो उन दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें डी और सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, जहां मीनार की ऊंचाई दिया हुआ है 35 मीटर। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी में चलेंगे। tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी। tan थीटा के स्थान पर यहाँ पर 45 डिग्री है, तो 45 बराबर लिख सकते हैं ए बी का मान 35 बटा में बी सी का मान y। इस प्रकार अब हम वैल्यू को पुट करेंगे तो tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 बटा 1 लिख सकते हैं इसे, बराबर में 35 बटा y। इसलिए यहाँ से y बराबर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर 35 मीटर। हमें अब हम B से लेकर D तक की दूरी प्राप्त करेंगे, तो त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे। तो त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर होगा ए बी बटा बी डी, या यहाँ पर tan थीटा के स्थान पर 30 डिग्री रखेंगे, बराबर में 35 बटा x हो जाएगा, क्योंकि बी डी की दूरी को x मान लिए हैं। tan 30 का मान 1 बटा रूट 3 बराबर 35 बटा x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 35 रूट 3 मीटर। हमें दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी निकालनी थी, जो सी डी के रूप में है। तो सी डी बराबर लिख सकते हैं x प्लस वाई। एक्स का वैल्यू आया 35 रूट 3 प्लस वाई का वैल्यू आया 35। 35 दोनों में है, इसलिए 35 को बाहर कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा रूट 3 प्लस 1। रूट 3 का मान रखेंगे तो 1.732 प्लस में 1, एक इसमें ऐड करेंगे हो जाएगा 2.732। अब इसे हम 35 से गुना करते हैं, तो 35 से गुना करने पर 95.62 मीटर लगभग प्राप्त होगा। इसलिए दोनों व्यक्तियों की बीच की दूरी 45.2 मीटर इसका राइट आंसर बन जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है। 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक एक सड़क सीधी जाती है। मीनार की चोटी से सड़क पर एक ही सीध में खड़ी दो कारों के अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी दोनों कारों की बीच की दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में। tan थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी। थीटा के स्थान पर 60 डिग्री है, तो tan 60 बराबर लिख सकते हैं ए बी 50 मीटर बटा में x। अब इसके बाद मान को पुट करेंगे। tan 60 का मान होता है रूट 3, बराबर में लिख सकते हैं 50 बटा x। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो x रूट 3 बराबर 50 होगा, तो x बराबर आ गया 50 रूट 3। पुनः हम समकोण त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे, तो tan थीटा बराबर होगा ए बी बटा बी डी। tan थीटा के स्थान पर 30 डिग्री है, तो 30 रखेंगे, बराबर 50 बटा आधार हो गया x प्लस वाई। अब tan 30 का मान पुट करते हैं 1 बटा रूट 3 बराबर 50 बटा x प्लस वाई। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर x प्लस वाई
बराबर आ जाएगा 50√3। अब इसमें हम x का मान पुट करेंगे तो x का वैल्यू आया हुआ है 50/√3 प्लस में y बराबर लिख सकते हैं 50√3। अब y बराबर हमें निकालनी है तो y बराबर हो जाएगा, इधर जोड़ में है 50/√3 तो इधर आकर घटाव में होगा। अब √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 आएगा। ऊपर √3 से गुना करेंगे तो 50 या 150 माइनस में 50 घट जाएगा तो हो जाएगा 100/√3। √3 से ऊपर नीचे गुना करेंगे तो 100√3 और √3 मिलकर 3 बचेगा। तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं 100 गुना √3 का मान 1.732 बटा में 3 से काटेंगे तो 0.577 आएगा। इस प्रकार हम गुना कर देते हैं तो y बराबर आ गया 57.7 मीटर। इसलिए दोनों कारों के बीच की दूरी हो गया 57.7 मीटर। क्योंकि इस प्रश्न में सी बिंदु से डी बिंदु तक जाने में ही दूरी प्राप्त करना था कि इसका दूरी क्या होगा y का,